ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है बीजेपी के कद्दावर नेता हरेंद्र प्रताप से। हरेंद्र जी, ये ठीक है कि बड़ी साफगोई से आप बात करते हैं, लेकिन अक्खड़ मिजाज के भी आपको कहा जाता है। और अभी जैसा कि है कि कई बार आप टकरा जाते हैं अपनी ही पार्टी या फिर कहें तो गठबंधन के खिलाफ। मुझे याद है कि एक बार आप धरना पर बैठ गए नीतीश सरकार के ही खिलाफ। और दूसरा कि अभी ये भी हमारे पास खबर है कि आपका वनवास भी शायद हो चुका है। हाँ, वनवास हुआ है, मैं मानता हूँ जी। लेकिन जेपी आंदोलन में हम आप दोनों ने एक नारा लगाया था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि सत्ता में जाने के बाद मेरा दुख इसलिए हुआ कि सत्ता में जाने के बाद या सत्ता में बने रहने के लिए जी सत्य को छोड़ दिया जाए, ये गंवारा नहीं, असत्य का सहारा लिया जाए, ये मेरे ऐसा व्यक्ति तो टॉलरेट नहीं कर सकता। दोहरा चरित्र ये नहीं मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप दोहरा चरित्र रखेंगे तो समाज के साथ मोह भंग होगा जब समाज का उस दिन। तो अभी आपको बीजेपी की जो उच्च स्तरीय बैठकें होती हैं बिहार में, उसमें आपको नहीं बुलाया जाता, लेकिन आप झारखंड के प्रभारी हैं और झारखंड में आपकी बड़ी इज्जत है। साथ ही साथ झारखंड की जो पूरी राजनीति है उसको भी आपने काफ़ी गरमा के रखा है। तो बिहार में ऐसा क्या बिहार के बीजेपी नेताओं को सांप सूंघे हरेंद्र प्रताप से? जरूर सांप सूंघा होगा, तभी तो हमको निकाल बाहर किया गया। वनवास जी आप बात करते हैं जी, ये सही है कि बिहार बीजेपी के किसी निर्णय प्रक्रिया में मैं 2006 के बाद से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दुख उस बात का हुआ कि आपने कुछ कहा ये चिट्ठी लिख दीजिए। जी, मैं कह रहा था कि मैं सरकार के पास चिट्ठी नहीं लिखूंगा, ये पार्टी के निर्णय के खिलाफ आपका इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन आपके कहने पर लिखा, और जब आरोप लगा कि ये झूठा आरोप लगा, गठबंधन को बनाए रखना चाहिए, मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन गठबंधन को निभाने का काम दोनों दलों के नेताओं को करना है ना, दोनों तरफ से ये होता है। एक का जवाबदेही नहीं। गठबंधन धर्म दोनों तरफ से निभाना। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ से नहीं निभाया जा रहा है, उसमें कोई कोताही हो रही है? अब वो तो आने वाला सब समय बताएगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि इस मामले पर दोनों गठबंधन के दोनों शीर्ष नेतृत्व एक होकर के हमें झूठा साबित करना शुरू कर दिया। मुझे लगा, मुझे उसी दिन मुझे बहुत दुख हुआ दिल को, मैं बैठ के रोया, हे प्रभु ये क्या हो गया है, ये राजनीतिक साजिश। ये लोग जो अपनी बात कहे हैं और मुझसे जब झूठ बोल सकते हैं तो समाज के साथ ये लोग क्या करेगा? अच्छा हरेंद्र जी, राजनीति को गंभीरता से लेते हुए, लेकिन एक जैसे आपने जिक्र किया, थोड़ा सा फिर हम पीछे जाते हैं और फिर वही छात्र जीवन। ठीक है कि जेपी आंदोलन में हम भी थे, आप भी थे, लड़े, जेल भी गए, लेकिन छात्र आंदोलन में कुछ मिजाज बनता था, कुछ गीत संगीत सिनेमा भी, और वो कुछ प्रभावित करता था आपके मन को। अगर मेरी बात पूछे तो मुझको तो प्रभावित करता रहा है। देखिए, सिनेमा का संगीत, कई ऐसे फिल्में आती थी। बिल्कुल, मैं भी संगीत का, और मैं बेसिकली आरा में हमारे नाटक के गुरु थे राणा जी और अस्थाना जी, मैं दोनों का 2 नाटक मंडली थी। बिल्कुल, और मैं दोनों के अंदर में काम कर चुका हूँ। मुझे तो मैं कलाकार भी था, और इसलिए मुझे गीत से, फिल्मों से अच्छा लगता था, और नाटक स्वयं किया करता था। जी, तो ऐसी फिल्में या फिर ऐसे गीत जो कहीं ना कहीं जज्बात जगाने वाले होते थे, चाहे वो देश के प्रति, समाज के प्रति, और साथ ही साथ जो है खुद के निर्माण के प्रति भी। देखिए, याद होगा 74 में हम लोग एक प्रभात फेरी करते थे। जी, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं। तो ये जो गीत था, जगाने चले हैं, ये जो भाव था, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, हुकूमत से लोहा बजाने चले हैं, हम सोए वतन को तो मुझे लगता है कि वो तो भीतर बैठा है, और देशभक्ति, समाज की संवेदनशीलता। इसलिए मैंने जहानाबाद के नक्सल आंदोलन में भी 3 बार गांव-गांव में पदयात्रा करके बैठाया, और उस समय भी मैं गीत गाता था, लहू का रंग एक है, अमीर क्या
गरीब का बने हैं एक डोर से, तो दूर क्या करीब का, लहू का रंग एक है। तो इसलिए देखिए, जब तक कोई भी व्यक्ति के समाज के दिल के अंदर और संवेदना नहीं है तो समाज का भला नहीं कर सकता। संवेदना नहीं है, बिल्कुल समाज का भला नहीं कर सकता। लेकिन संवेदना बिल्कुल पूछना चाहेंगे, इसलिए कि दोस्त के तौर पर भी पूछना चाहेंगे, मोहब्बत के प्रति कभी कोई संवेदना जागी नहीं हरेंद्र प्रताप के दिल में? ऐसा सिद्धांत ठीक है, लेकिन भावनाएं कभी आई है, ऐसा मैं नकार नहीं सकता कि नहीं आई। लेकिन कई बार वो जो दूर का लक्ष्य दिखाई पड़ता था, देश, मेरा बाप देश के लिए संघर्ष किया, उनको दर्द होता था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं उस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ और इसमें थोड़ी बाधक है, तो इस जंजीर को तोड़ सकता हूँ क्या। और इसलिए कई बार ऐसे मौके आए जिसमें से मुझे जंजीरों को तोड़ करके मंजिल की तरफ बढ़ना पड़ा। वो मोहब्बत को बाधक माना आपने, लेकिन मोहब्बत के मिजाज को तो बाधक नहीं मानेंगे? नहीं। और तो मोहब्बत के मिजाज वाले कोई गीत संगीत आपके ज़हन में कभी गूंजता है? हमारी ज़हन में तो गूंजता है। मैं पुरानी फिल्मों के गीत जो है, खास करके मुगले आजम के, तीसरी कसम के, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। राज कपूर साहब आपके काफी पसंदीदा कलाकार, फेवरेट जैसा कि मैं जानता हूँ। मेरा फेवरेट सबसे राज कपूर है। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो चलिए अब देखते हैं कि हरेंद्र प्रताप का वनवास भी कब खत्म होता है, या फिर कहें तो इस लड़ाई में वो बने रहते हैं। जैसा कि अब तक समझ में आया है कि लंबे समय तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर रहे हरेंद्र प्रताप, तो अब इस खास पैगाम के साथ कि लड़ाई जारी रहेगी राजनीति को सही पटरी पर लाने के लिए। तो हरेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलते चलते में आप हमारे साथ चलते रहे और बातें भी करते रहे, बड़े गंभीर। कहीं रुक न जाऊं, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे जी फिर गति दे दिया है। अगर कहीं पाँव लड़खड़ा रहे होंगे, क्या बात है, तो ये चलेंगे। और वो जैसे है ना गीत की, नदियाँ चले चले रे धारा, तो उसी तरह से चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना ही होगा, तुझको चलना 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 होगा। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, और यूं कहें तो बीजेपी के अंदर एक लड़ाका नेता, और ऐसा नेता जो बिंदास बोलता है राजनीति में, और राजनीति को सही ट्रैक पर लाने की लड़ाई लड़ता है। हरेंद्र प्रताप के साथ आपको ये बात और मुलाकात कैसी लगी, हमें आप ज़रूर लिख भेजिएगा feedback@moretv.org पर। अगली बार फिर चलते चलते में मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से, और करेंगे उसके साथ भी चंद बातें और मुलाकात। अभी दीजिए नवेंदु को इजाज़त, नमस्कार।